नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना डिजिटल इंडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिए हैं और इसमें आपको सभी का आंसर भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। पहले आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और उसके बाद खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क दिया रहेगा और सभी क्वेश्चन का आंसर देना आपको अनिवार्य है और डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, तो दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर का होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिया रहता है और आपको किसी एक पे टिक लगा के उसको सही करना होता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में सभी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट हम आंसर ही बताते जाएंगे और आपको याद कर लेना है और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस पर जाके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी नंबर का होगा, रामजी सकपाल। और उसके बाद हम 3 नंबर में चलते हैं, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर का होगा, श्रम विभाजन। तो दोस्तों आपको ए नंबर में टिक लगा देना है। तो दोस्तों इसमें हम टिक नहीं लगाए थे तो 1 नंबर से आपको टिक लगा के दिखा देते हैं किस तरह से टिक लगाना है। तो दोस्तों इसमें जो है इसका जो आंसर होगा बी होगा 1 नंबर का, और 2 नंबर का भी बी होगा, तो इसमें टिक लगा देते हैं। और तीसरा नंबर में लगा दिए हैं 1 नंबर का। और चौथा नंबर में है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। तो दोस्तों इसका जो होगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 5 नंबर होगा तो इसमें 3 लिखा गया है। तो इसका जो क्वेश्चन है, मूक नायक कौन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 5 नंबर का बी नंबर होगा, पत्रिका। तो दोस्तों इसका जो मूक नायक होता है पत्रिका है। और दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो दोस्तों 6 नंबर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो दोस्तों अगर किसी को पता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, जो भी आपको आंसर पता है। अगर नहीं पता है तो इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर का होगा। आपको भी इसी तरह से टिक लगा देना है। तो दोस्तों 7 नंबर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ वो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, जो कि डी नंबर में है। तो यहाँ से हम डी नंबर में टिक लगा देते हैं। और 8 नंबर में है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 8 नंबर का वो होगा बी नंबर, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। और दो क्वेश्चन नंबर 9 में, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ए नंबर का हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। और 10 नंबर में है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर का हो जाएगा, श्रम विभाजन। और 11 नंबर में है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर का हो जाएगा, न्यूयॉर्क गया था। और दोस्तों 12 नंबर में है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो दोस्तों प्रेरक व्यक्ति थे, इसका जो आंसर होगा 12 नंबर का वो डी नंबर का होगा, बुद्ध कबीर ज्योतिबा फूले इसका प्रेरक था। और इसका जो आंसर होगा डी नंबर का हो जाएगा। और दोस्तों 13 नंबर में है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो दोस्तों जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा 13 नंबर का वो सी नंबर हो जाएगा, 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर का होगा, 1936 ईस्वी में। 14 नंबर में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो दोस्तों ये जो है कहानी है या भाषण या निबंध। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 14 नंबर का वो सी नंबर का हो जाएगा, ये निबंध है। तो उसके बाद हम चलते हैं 15 नंबर में, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देख के
पहले अपने से ट्रैक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो देखने के बाद वहाँ पे आप जाके इसको खुद से आप ट्रैक कर लीजिएगा। तो दोस्तों 15 नंबर का जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। इनमें सभी, ये सभी रचना डॉक्टर अंबेडकर का है। तो दोस्तों यहाँ पे हम डी नंबर में टिक लगा दिए हैं। और 16 नंबर में आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका 16 नंबर का जो आंसर होगा वो ए नंबर का होगा। कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ए नंबर का हो जाएगा। और 17 नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ बाबा साहब किस भाषण को संपादित अंश है। तो दोस्तों 17 नंबर का जो आंसर होगा वो सी नंबर का होगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। और 18 नंबर में अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था। तो दोस्तों 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा 18 नंबर का वो ए नंबर का होगा, ललई सिंह यादव। तो दोस्तों इसका हम टिक लगा देते हैं ए नंबर का। और 19 नंबर में है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दोस्तों अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दलित। और 20 नंबर में है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो दोस्तों इसका जो लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, तो इसका जो आंसर होगा 20 नंबर का वो ए नंबर का होगा, जातिवाद में। और 21 नंबर में है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो दोस्तों 21 नंबर में डॉक्टर अंबेडकर के माता का जो नाम था भीमाबाई था। तो इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर का होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 में है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा पीएचडी की धारण की थी 1916 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी नंबर का होगा। और चलिए 23 नंबर में हम देखते हैं लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, जातिवाद में पोषण की कमी। तो दोस्तों इसका ए नंबर का हो जाएगा। और दोस्तों 24 नंबर में है दोस्तों लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ए नंबर का होगा। और 25 में लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो दोस्तों इसका जो 25 नंबर का जो आंसर होगा वो आपको सी नंबर का होगा, जाति प्रथा को। तो इसमें हम टिक लगा देते हैं 25 नंबर में। और 26 में है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर का होगा, भीमराव अंबेडकर। और 27 में है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। तो दोस्तों 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी नंबर होगा, हानिकारक है। और दोस्तों 28 नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इसका 28 नंबर में जो है इसका जो आंसर होगा वो आपको ए नंबर का होगा, महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और 29 में डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा किस पत्रिका का, तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी, बहिष्कृत भारत। और दोस्तों 30 नंबर में है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें मानते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, सभी में टिक लगा के और उसके बाद यहाँ पे नीचा में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने एक 10 नंबर का जो है टिक लगाना भूल गए थे, इसलिए सबमिट नहीं हो रहा है। आपको भी अगर किसी में टिक लगाना भूल गए होंगे तो आपका भी सबमिट नहीं होगा। तो 10 नंबर का जो होगा इसका जो आंसर होगा, तो यहां से हम 10 नंबर का जो आंसर होगा श्रम विभाजन, इसमें टिक लगा देते हैं और उसके बाद फिर से नीचे जाके सबमिट पे क्लिक करना है। 24 नंबर का भी छूट गया था, तो यहाँ पे ए नंबर पे सेलेक्ट लगा के उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको इसी तरह का आएगा और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं व्यू स्कोर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टोटल पॉइंट आपको दिखा देगा कितना मार्क मिला है आपको। जैसे कि यहाँ पे इसमें कुल 30 क्वेश्चन है तो इसमें 60 नंबर दिया हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सभी का आंसर इसमें सही दिया गया है। और अगर किसी का रॉन्ग होता तो यहाँ पे रेड में रहता और उसका नीचा में आंसर रहता। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी को जानकारी मिल सकेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना।